हेलो एवरीवन, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सबका भरपूर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो उन छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा जो झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और रीजनल लैंग्वेज में अगर आप खोटा रखे हैं तो यह वीडियो उन छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज अगर आप खोटा रखे हैं तो उसमें दो बुक आपको पढ़नी है। पहला है खोटा गद्य पद्य संग्रह और दूसरा बुक है दू डारजी रूल फूल। तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं खोटा गद्य पद्य संग्रह का पहला कहानी जो है मांझो। पहला कहानी का क्या नाम है? खोटा गद्य पद्य संग्रह का जो पहला कहानी आपको पढ़ना है मांझो, उसी को आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। और मांझो कहानी का लेखक कौन है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि मांझो कहानी का लेखक कौन है, तो मांझो कहानी का लेखक है भुवनेश्वर साहू। कौन है? तो भुवनेश्वर साहू, जिसको हम लोग आज MCQ के रूप में कवर करेंगे। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आपसे कहा जा रहा है कि भुवनेश्वर साहू कर लिखल कहानी ला गए, इनमें से कौन सी है जो भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है मांझो, बी नंबर ऑप्शन में है सोंध माटिक तान, सी नंबर में है फरिच डहर और डी नंबर में एकरा में कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया कि भुवनेश्वर साहू के द्वारा भुवनेश्वर साहू के द्वारा जो लिखा गया है खोटा गद्य पद्य संग्रह में, वह एकमात्र कहानी है भुवनेश्वर साहू द्वारा लिखा गया। वो क्या नाम है? उसका नाम है मांझो। तो आपको क्या लगाना है इसमें? मांझो। और फ्रेंड्स, ये भी झारखंड पुलिस में आपको पढ़ना है अगर आप खोटा लैंग्वेज में रखें हैं। सोंध माटिक टान के लेखक कौन है? तो सोंध माटिक टान के लेखक है BN ओहदार। ये कौन है? तो ये BN ओहदार है। आपसे पूछा जाएगा, आगे हम ये भी कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको मांझो पढ़नी है जो भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया है, सोंध माटिक के टान पढ़नी है, यहाँ टाप लिखा हुआ लेकिन टान है, ये कौन लिखे हैं? तो BN ओहदार लिखे हैं। फरिच डहर जो आपको पढ़नी नहीं है, तो आपके सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि मांझो कहानी में कौन अस्पताल भर्ती भेलै? मांझो कहानी में कौन अस्पताल में भर्ती भेलै, इस कहानी में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी में आपको हम पूरी एक बार स्टोरी हम आपको सुनाते हैं, छोटी एकदम सारांश के रूप में। तो फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से आपको सुननी है और फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगानी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है, इसका जो मुख्य नायक है, इस कहानी का जो मुख्य नायक है, इसका नाम रहता है विनोद। इसको आपको याद रखना है कि मुख्य कहानी का नाम क्या है? विनोद। इसमें जो मुख्य नायिका है उसका नाम है मांझो। इसका कहानी का जो नायिका है उसका नाम है मांझो। विनोद जो रहने वाला है वह सांडी का रहने वाला है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, विनोद कहाँ का रहने वाला है? सांडी। और मांझो जो रहने वाली है वह रजरप्पा के बगल गांव की रहने वाली है मांझो। और विनोद जो रहने वाला है वह सांडी का रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा विनोद कहाँ का रहने वाला है? सांडी। और मांझो कहाँ का? तो रजरप्पा की रहने वाली है मांझो। तो फ्रेंड्स, विनोद का जो पिता है, विनोद का पिता का नाम रहता है जिसका नाम है गणपतिया। इसका पिता का नाम क्या रहता है? गणपतिया। और यह दहेज का बहुत लालच रहता है। गणपतिया जो है विनोद का पिता, वह दहेज का बहुत ज़्यादा लालच रहता है। और यही दहेज ज़्यादा मिल रहा था, दहेज की वजह से विनोद की शादी गिरिडीह में सेट कर देता है। गिरिडीह में इसका शादी सेट करता है। कौन? ये इसका पिता गणपतिया जो है, इसकी शादी की बात कहाँ चलाता है विनोद का? तो गिरिडीह में। तो गिरिडीह में जो शादी सेट कर रहा था गणपतिया जो इसका पिता है, गिरिडीह में सेट कर रहा था। तो वहाँ पर इसको गणपतिया को, उसके जो पिता है, उसको बहुत सारा तिलक, दहेज और रुपया पैसा मिल रहा था। इसी वजह से उसका पिताजी है जो गणपतिया, उसको यह रिश्ता बहुत ज़्यादा पसंद था। और
विनोद को यह रिश्ता पसंद क्यों नहीं था? तो विनोद को यह रिश्ता इसलिए पसंद नहीं था कि जो गिरिडीह जहाँ से शादी हो रहा था उस लड़की का उम्र जो था वह विनोद की उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। विनोद की उम्र से बड़ा था। जो गिरिडीह में जिस लड़की से बात हो रहा था, चल रहा था विनोद का, उसका उम्र विनोद की उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और इसलिए विनोद को यह रिश्ता बिल्कुल नापसंद था, बिल्कुल भी इसको विनोद को पसंद नहीं था। तो विनोद ने यहाँ गिरिडीह में शादी करने से इनकार कर देता है, तो शादी नहीं होता है। और घूर साल दूसरे साल जो है अगले ही साल आने वाला अगले साल में विनोद का तय हो जाता है मांझो के साथ। विनोद का रिश्ता तय होता है मांझो के साथ। और मांझो कहाँ की रहने वाली है? तो रजरप्पा के आसपास गांव की रहने वाली है। घूर साल जो है इसका सेट होता है मांझो के साथ विनोद का रिश्ता तय होता है। इसके बाद तय होने के पीछे कारण ये भी था कि विनोद का जिस समय बहन लोग घर में रहती थी, शादी नहीं हुआ था, तो उसकी माँ का काम में हाथ बटाती थी, है ना। और सभी बहनें का विनोद के सभी बहन की शादी हो जाने से सब अपने अपने घर चली गई और उसकी माँ अकेली रहती थी विनोद का। इस वजह से विनोद का शादी करना भी ज़रूरी था और इसका पिता गिरिडीह सेट कर रहे थे, लेकिन वहाँ का रिश्ता इसको नामंजूर था। तो घूर साल जो रिश्ता आया वहाँ से मांझो से रिश्ता आया, यानी रजरप्पा से इसका रिश्ता आता है विनोद का। उसके बाद कहानी का हम आपको बताते हैं कि ये है विनोद और ये भी आपको बता दिए मांझो कहाँ के रहने वाले, ये भी हमने बता दिए। ये सांडी का रहने वाली है। मांझो जो है विनोद सांडी और मांझो जो है रजरप्पा की रहने वाली है। दोनों का मुलाकात रजरप्पा मेला में ही होता है। रजरप्पा के मेला में ही इन दोनों का मुलाकात होता है। उस मेला में जो जाता है विनोद अपने बहनोई के साथ घूम रहा होता है मेला में, और मांझो जो है विनोद की बहन के साथ घूम रहे थे। कौन बताओ? मांझो। और वहीं पर इन दोनों की मुलाकात मांझो की बहन जो होती है उसने करा देती है और दोनों का वहीं पर मिलन होता है। पहली बार मिलन होता है रजरप्पा मेला में, दोनों को पहली बार मिलन होता है और शादी की बात चलने लगता है। तो जब विनोद लौट करके आता है घर तो अपनी माँ से बता देता है कि हम शादी करेंगे तो केवल मांझो से ही शादी करेंगे, अदरवाइज हम शादी नहीं करेंगे। 5 साल तक शादी नहीं करेंगे। अगर मांझो से नहीं शादी हुआ तो 5 साल तक शादी नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स आपसे उम्र भी पूछ सकता है, तो विनोद का उम्र जो था 18 साल का और जो विनोद का उम्र था 21 साल और मांझो का उम्र है 18 साल। ये भी पॉइंट्स आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि विनोद का उम्र कितना है? 21 साल का और मांझो का है 18 साल का। तो इसने कह देता है कि हम 5 साल तक शादी नहीं करेंगे, नहीं तो करेंगे तो केवल मांझो से। तो घर वाले को ज़रूरत था घर के कामकाज के लिए, तो इसलिए इस रिश्ता को मंजूर कर लेता है। ये शादी बिल्कुल तय हो जाता है और तय हो जाने के बाद फागुन के तृतीया को, फ्रेंड्स आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना है कि फागुन के तृतीया को हल्दी रंगाई हो जाता है, हल्दी की रंगाई हो जाता है। अगले पर्व जो है नौमी, अगला पर्व जो फागुन तृतीया के बाद जो अगला पर्व नौमी आने वाला है उसमें इन दोनों की शादी तय हो गई थी, शादी होने वाला था। जब शादी होने वाला था तो उसके 2 दिन पहले ही, शादी के 2 दिन पहले ही, लगन के 2 दिन पहले ही मांझो ढेकी जो होता है उसमें से कुछ अपना काम कर रही होती है, उसी में इसका 5 का 5 उंगली कट के उसी में रह जाती है। तो इसको फिर ये खबर पहुंच जाता है सांडी विनोद के गांव और वहाँ पर पूरा आग की तरह, जंगल की आग की तरह पूरा फैल जाता है कि विनोद का जिससे शादी तैयार अभी तक इसका बात चल रहा था उसका जो है सो 5 उंगली कट जाता है। तो आगे जो है सो विनोद जो है मांझो जो है उसको जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है उंगली कट जाने के बाद, वह रांची मेडिकल अस्पताल रहता है, वहाँ पर इसका भर्ती करा दिया जाता है। और फिर बाद में मांझो जो है उस मेडिकल में रह करके बहुत सोचने लगती है कि मेरा फिर शादी कैसे होगा, नहीं होगा। तो वहीं पर जा कर के वहीं घर से निकलता है विनोद, चल जाता है कहाँ पर? रांची मेडिकल
मेडिकल अस्पताल में पहुंच जाता है विनोद, और वहां से जाके मुलाकात करता है। वहां पर उसको बताता है कि जब भी हम शादी करेंगे तो तुम ही से करेंगे, अदरवाइज हम शादी किसी से नहीं करेंगे। तो यही है ये कहानी, शॉर्ट में हम आपको समझाएं। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिए कि मांझो कहानी में कौन अस्पताल में भर्ती भेल। तो मांझो जो है कहानी में किस अस्पताल में भर्ती हुई थी, तो रांची कर मेडिकल अस्पताल है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रांची कर मेडिकल अस्पताल में यहाँ पर इन दोनों जो है सो मांझो भर्ती हुई थी, और यहीं पर मिलने के लिए जाएगा विनोद, और उसको कहेगा कि जब भी हम शादी करेंगे तो तुम ही से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर थर्ड। प्रश्न नंबर थर्ड है कि मांझो कहानी मांझो कर बिहा शादी केकर से भेल है। तो मांझो का जो इस कहानी में मांझो का बिहा किसके साथ हुआ, तो मांझो का कहानी ऑप्शन में है ये विनोद, मदन, रमेश, राजेश। इसका कोई इधर ये सब का कोई चर्चा नहीं है, तो केवल किसके साथ होता है, विनोद के साथ इसका विवाह होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मांझो कहानी कौन किताब से ले गेल है। तो फ्रेंड्स अभी हमको ये भी बताएं कि मांझो कहानी है जो किस किताब से लिया गया है, तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह से लिया गया है। ये खोरठा गद्य पद्य संग्रह है। एक आपको ये पढ़ना है झारखंड पुलिस के लिए, और 2 डार जिरहुल फूल एक आपको ये पढ़ना है, और ये पढ़ना 2 डार परास फूल आपको नहीं पढ़ना है, और खोरठा काठे गायदे पड़ ये भी नहीं पढ़ना, ये दोनों पढ़ना है। लेकिन जो मांझो कहानी जो लिया गया है, मांझो कहानी व खोरठा गद्य पद्य संग्रह से लिया गया है। इसका प्रकाशन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि इसका प्रकाशन रामगढ़ प्रकाशन से, रामगढ़ से हुआ था। और 2 डार जिरहुल फूल अगर आपसे प्रकाशन पूछेगा, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो प्रकाशन हुआ था बोकारो से हुआ था। इसका जो प्रकाशन हुआ था वह कहाँ से हुआ था, तो बोकारो से। और 2 डार जिरहुल फूल का प्रकाशन जो हुआ था इसका हुआ है रामगढ़। इसका कहाँ से हुआ है, रामगढ़। तो आपको याद रखनी, खोरठा गद्य पद्य संग्रह का प्रकाशन कहाँ हुआ है, बोकारो से, और 2 डार जिरहुल फूल का प्रकाशन हुआ है रामगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, ये रहा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपसे कह रहा है मांझो कहानी के मुख्य पुरुष पात्र के लागे। तो फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है कि मांझो कहानी जो है, मांझो कहानी उसका पुरुष पात्र कौन है। तो पुरुष पात्र विनोद है। पुरुष पात्र और कौन है, विनोद है। किसी उनका नाम भी नहीं आता है, विजय का, अग्नू का। तो पुरुष पात्र कौन हो जाएगा, महिला पात्र अगर पूछा जाएगा मुख्य तो हो जाएगा मांझो खुद, और पुरुष पात्र पूछा जाए तो विनोद। और ये भी याद रखिएगा कहाँ का रहने वाला है विनोद, तो सांडी का रहने वाला, ये भी याद रखिएगा। मांझो कहाँ थे ना, तो रजरप्पा के बगल गांव की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6। विनोद कर बिहा केकर संग तय हेल रहे। तो फ्रेंड्स विनोद के जो बिहा है किसके साथ तय हुआ था, मांझो के साथ, मंगरी, सुगिया, सुक्रमणी किसके साथ हुआ था, तो मांझो के साथ हुआ था। विनोद का बिहा किसके साथ तय हुआ था, तो मांझो के साथ। ये आपके सवाल का आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न, ये रहा आपके सामने 7 नंबर प्रश्न। विनोद कर घार गाँव का नाम रहे। विनोद के जो गांव का नाम था वह क्या था, तो अभी कई बार हमको आपने बताया सांडी था। विनोद के गांव का नाम क्या था, तो सांडी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। मांझो का गांव कहाँ रहे, तो अभी जस्ट बताएं कि मांझो का गांव कहाँ था, तो रजरप्पा के पास ही। मांझो का गांव कहाँ पर था, तो रजरप्पा के पास ही मांझो का गांव था, रजरप्पा के बगल गांव किया। दोनों की मुलाकात पहली बार कहाँ होता है, तो रजरप्पा मेला में ही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा प्रश्न नंबर 9। बोला जा रहा है विनोद कर बापे का नाम की है। तो फ्रेंड्स अभी हमने जस्ट आपको समझाया कि विनोद का पिता का नाम तो गणपति था। विनोद के पिता का नाम कौन था, तो गणपति। ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न, ये रहा आपके सामने। 10 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, गणपति के बिहा में की चाहो हल। गणपति जो है बिहा में क्या चाहता था, बेस दहेज, बेस काचा कौड़ी और रुपए तिलक
धनगर समधी और ई सभे। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा आंसर, ई सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बेस दहेज भी चाहता था, जिसके लिए गिरिडीह में बात चला रहा था, अपना बेटा विनोद का बात गिरिडीह में चला रहा था। और बेस कच्चा कौड़ी भी चाहता था, धनगर एकदम समधी भी चाहता था, इसी वजह से इसको ये सभी पसंद था। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है उसको देखिए। तिलक दहेज या कन्याएं में बेसी केकरा महत्व देल है। तो फ्रेंड्स तिलक दहेज और कन्याएं में सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया है वह किस चीज़ को महत्व दिया गया है, यही आपसे पूछ रहा है कि किसको महत्व दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस चीज़ को महत्व दिया गया है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कन्याएं के, तिलक दहेज के, कन्याएं संग तिलक दहेज के, दुइयों में से केकरो ना। तो फ्रेंड्स इस कहानी में जो है कि उसके इसमें किसका ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो तिलक दहेज के दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न 12 नंबर प्रश्न। माझो संग बिहा तय हेल बादे की ले टूटल रहे। माझो संग बिहा होने तय होने के बाद में किस लिए बिहा टूट वाला था। माझो बेस नाय रही, माझो बाप से तिलक कर उम्मीद नाय रहे, माझो करिया रहे, माझो बिहा नाय करे खोजे है। तो फ्रेंड्स इसका जो माझो का जब शादी तय हुआ था तो टूटने का एक ही उम्मीद था कि माझो बाप से तिलक दहेज की उम्मीद। यहाँ तिलक दहेज माझो जो है वो बहुत, माझो का पिता जो था गरीब था और वहाँ से तिलक दहेज का कोई उम्मीद नहीं था, इसलिए टूटने का जो था वह यही कारण था। अगर टूटा भी होता तो यही कारण था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में माझो के विनोद शुरू पहिल बेर कहाँ देखले रहे। तो फ्रेंड्स पहली बार इन दोनों की मुलाकात कहाँ पे होती है, तो रामगढ़ मेला में, गोला मेला में, रजरप्पा मेला में, चितरपुर मेला में। तो फ्रेंड्स इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, रजरप्पा मेला में। जो भी हम आपको समझाए थे, इन दोनों की पहली बार मुलाकात कहाँ होता है, तो रजरप्पा मेला में इन दोनों की पहली बार मुलाकात होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर नेक्स्ट। बोला जा रहा है पहिल बेर माझो के विनोद से परिचय कौन करवला रही। फ्रेंड्स पहली बार इन दोनों का जो परिचय जो है सो कौन करवाया था, तो विनोद जो था अपना बहनोई के संग घूम रहा था मेला में, रजरप्पा मेला में। और माझो जो है वह विनोद की बहन के साथ घूम रही थी माझो। अब विनोद की बहन जो है वह मुलाकात करवा देती है, विनोद की बहन। तो विनोद कर दीदी, विनोद कर भाई, विनोद कर दोस्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विनोद की जो दीदी है वही मुलाकात करवा देती है कि यही हमारा भाई विनोद है, और माझो को वहाँ से दिखा देती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15। विनोद कर बाप विनोद कर बिहाक बात माझो से छोड़ कहाँ बात चल रहे। तो फ्रेंड्स विनोद का जो बाप था है ना, माझो से छोड़ करके कहाँ बात चलाया था, तो अभी हमने आपको बताया पहले गिरिडीह में चला रहा था, और 1 साल के बाद घुर साल जो है वो वहाँ माझो का रजरप्पा में सेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पहले गिरिडीह में चला रहा था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ रखते हैं। ये है प्रश्न कि गिरिडीह की बेस देखल रहे। गिरिडीह में जो शादी चल रहा था वहाँ क्या चीज़ बेस देखा था, कन्या बेस रही, बेस दहेज या तिलक पावे के उम्मीद रहे, बेस घर घराइन रहे, कन्या पढ़ल लिखल रहे। वो सब कुछ भी नहीं था, केवल ऑप्शन नंबर बी सही है, बेस दहेज या तिलक पावे के उम्मीद हले। इसीलिए उसका पिता जो है गणपति वह कहाँ सेट कर देता है, गिरिडीह में। तो गिरिडीह में केवल एक ही चीज़ वहाँ बेनिफिट मिल रहा था, क्या कि बेस तिलक और दहेज मिल रहा था। लेकिन ये रिश्ता जो है सो विनोद को पसंद नहीं था, इसलिए क्योंकि विनोद से ज़्यादा उम्र दराज थी कौन, तो गिरिडीह में जिस लड़की से बात चल रहा था, ये कारण था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। विनोद के गिरिडीह करियाएँ की ले पसीन नाय लागल हले। तो विनोद के जो गिरिडीह के कन्या है, यहाँ लिखा गया फ्रेंड्स करियाँ, लेकिन यहाँ कन्या होगा,
किले पसंद नाय लागल रहे तो कनिया करिया रही, कनिया ढेर उम्र दराज रही, ए अरबी दुइयो एकदम मुरुख रही। तो कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स क्या है? ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कन्याएं ढेर उम्र दराज रही, इसीलिए विनोद को जो है ये कन्याएं पसंद नहीं था। आप यहाँ देख सकते हैं विनोद के गिरहिडी के कन्याएं की ले पसंद ना हले, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा उम्र का था, इसी वजह से इसको विनोद को पसंद नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने में प्रश्न नंबर 18। मांझो कर कौन दिन हाथें अंगुरी खिंचायल रहे? तो कौन सा दिन था जो मांझो का अंगुरी खिंचाया था? लगने के 2 दिन पहले, लगने के दिन, लगने के बाद, लगने के आगे। फ्रेंड्स आपको अभी बताएं कि लगने के 2 दिन पहले ही इसका अंगुली जो है पाँचों अंगुरी कट जाता है ढेकी से, और पाँचों अंगुरी वहीं पर रह जाता है उसी में, और पूरा जो कांड जो होता है ना, कांड जो होता है पूरा इसका जो है ना, जहाँ से कुटाता है चावल वगैरह जो भी रहता है, इसको पूरा ब्लड से भर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा 19 नंबर प्रश्न कि लगन रुकल बादे विनोद की कहे रांची गेल रहे। लगन जब रुक गया, जब पसांडी ये खबर चला गया कि उसका जो है सो इस लड़की से विनोद की शादी होने वाली, उस लड़की के पाँचों उंगली कट गया है और वह रांची मेडिकल में भर्ती है, तो उसके बाद विनोद क्या कह के रांची जाता है? पढ़े के नाम पर, घूमे के नाम पर, मन भुलावे के नाम पर, यही सही। तो फ्रेंड्स ये पढ़ने के नाम पर कह के जाता है कि अब हम शादी नहीं करेंगे। पढ़ने के नाम पर विनोद चाहता है कि अब हम शादी नहीं करेंगे, 5 साल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसका बाप जो है उसी दिन भेज देता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा 20 नंबर प्रश्न। विनोद घर से पढ़े के नामे निकलल मुद्दा वो कहाँ चल गया, कहाँ गया था? तो मांझो जौन अस्पताल में रही वहाँ चल गया था, कि मांझो के देखे के नामे गेल रहे, कि मांझो के सांत्वना दिए गेल रहे? तो ई सभी हो जाएगा सही, इस सभी के लिए, मांझो के लिए देने के लिए, इस सभी के लिए सही हो जाएगा। तो इसको मांझो जौन अस्पताल में रही वहाँ भी गया था, मांझो के देखे के नाम से भी गया था, मांझो के सांत्वना दिए, सब सही हो जाएगा। तो आज का अंतिम प्रश्न रहा, ये है आप लोगों के पास आज का अंतिम प्रश्न। बोला जाए कि विनोद मांझो के अस्पताल जाए की रहल, है ना, विनोद मांझो के अस्पताल जाके की करल? तो हम बिहा करबो तो तोरे से, हमें तोर बिना नाय करब, हम अब कुंवारे रहब, ई सभे कहल रहे? तो नहीं फ्रेंड्स, केवल यही सही हो जाएगा कि हम बिहा करब तो तोरे से, और इसी से केवल बताता है कि हम बिहा करेंगे केवल तुम्ही से करेंगे और हम किसी से शादी नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था 21 नंबर 21 तक आप लोग को मांझो कहानी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट में आपको बतानी है कि मांझो कहानी के लेखक कौन है। लास्ट में आपको एक प्रश्न पूछते हैं कि मांझो कहानी का लेखक कौन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।